तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो है रिलेशन फंक्शन, उसके बारे में पढ़ रहे थे। रिलेशंस के बारे में कुछ 4-5 वीडियोस में हमने बता दिया है कैसे रिलेशंस होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उसके क्वेश्चन, क्या होता है रिलेशन। आज हम लोग उसी चैप्टर का एक दूसरा जो मेन टॉपिक है फंक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, ठीक है, जिसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन उसको अलग कह दिया गया। मान के चलो एक मैंने रिलेशन तैयार किया ऐसे 1 2 3 4 5, इधर 1 4 9 16 25 36 ऐसे। मान चलो मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है। तो एक्स की जगह पर अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, एक्स की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। एक्स की जगह पर अगर 2 लेते हैं, 2 स्क्वायर 4। एक्स की जगह पर 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9। एक्स की जगह 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16। एक्स की जगह अगर 5 लिया तो 5 स्क्वायर 25। ऐसे रिलेशन तैयार है बन गए 1 के साथ 1, 2 के साथ 4, 3 के साथ 9, 4 16 5 25। ठीक है, ये एक रिलेशन तैयार हो। इसको लिखता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स, आर इज इक्वल टू ऐसे लिख लेता हूँ 1 1 हो गया, 2 4 हो गया, 3 9 हो गया, 4 25 हो गया, सॉरी 4 16 हो गया और 5 25 हो गया। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है हमको स्पेशलिटी, कोई भी एक एलिमेंट का इमेज एक ही तैयार हो रहा है। जैसे अगर 1 लेते हैं तो इसके कितने इमेज तैयार हो रहे हैं, एक ही इमेज तैयार हो रहा है, 1 हो रहा है। 2 का इमेज क्या है 4, इसके अलावा और कोई इमेज नहीं है इसका। 2 का एक यूनिक इमेज तैयार हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन में जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट का एक ही इमेज तैयार होता है, एक यूनिक इमेज तैयार होता है, तब उसको क्या कहते हैं, मतलब फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है जिसमें देखो 1 का 1 ही है इमेज, 2 का 4 है, इसके अलावा और कोई नहीं है। 3 का एक ही इमेज जो कि 9 तैयार हो रहा है, 4 का एक ही इमेज 16 तैयार हो रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन होता है 1 1 1 2 2 3 2 2 3 9, तो क्या ये फंक्शन होता? ये फंक्शन नहीं होता, ये एक रिलेशन है पर ये फंक्शन नहीं है। क्यों? 1 के देखो 2 इमेज तैयार, 1 का 1 भी हो रहा है, 1 का 2 भी हो रहा है, दो इमेज अगर तैयार हो रहे हैं तो वो क्या है, एक फंक्शन नहीं है। ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्या फंक्शन के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शंस के बारे में, फंक्शन एक्चुअली में कैसे रिलेशंस को फंक्शन कहा जाता है। मान लो हमको एक एग्जांपल दे दिया, जैसे r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये एक फंक्शन है कि नहीं? देखो हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है, 1 का 1 ही, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, एक ही इमेज तैयार हो रहा है। कहीं पर भी जैसे 2 का 2 आ रहा है, 2 के साथ और किसी के साथ इसका पेयरिंग नहीं हो रहा है, मतलब रिलेशन तैयार नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे रिलेशंस हैं जिसमें हर एलिमेंट का एक ही इमेज तैयार होता है तो क्या कहा जाता है, इट इज़ ए फंक्शन। ये 11th में भी था, आप लोगों ने वहाँ पर भी पढ़ा होगा, एक छोटा सा इसको रिवाइज कर लिया आपने। अब पढ़ते हैं एक्चुअली में 12th में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है। हम जो पढ़ेंगे उसके मैपिंग के हिसाब से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमको दो टाइप के पढ़ने हैं यहाँ पर। पहला पढ़ना है 1 1, दूसरा पढ़ना है ऑन टू। मेन हमको ये दो पढ़ने हैं, और भी 2-3 होते हैं, वो मेनी 1 भी होता है, एक मेनी 1 भी होगा। इसका ज़्यादा स्टडी हमको नहीं करना है, वो रहेगा, पढ़ेंगे। 1 1 को एक और नाम दिया जाता है इंजेक्टिव, और ऑन टू होता है सब्जेक्टिव फंक्शंस। अब देखो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, 1 1, मेनी 1 और ऑन टू के बारे में, है ना।
वन वन कौन सा फंक्शन होगा। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है। वन वन के बारे में देखते हैं वन वन फंक्शन क्या है। एक मान के चलो एक रिलेशन ऐसा तैयार किया मैंने, ठीक है। रिलेशन तैयार करते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6, इधर 2 3 4 5 6 7 8, मान के चलो ऐसा रिलेशन तैयार हुआ 1 2 2 4 3 6 4 8, ये एक रिलेशन है। 1 के साथ 2, 2 के साथ 4, 3 के साथ 6, 4 के साथ 8। इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 2 4 3 6 और 4 8। अब दो यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज तैयार हो रहा है, मतलब रिलेशन को हम लोग फंक्शन भी कह सकते हैं, ये एक फंक्शन भी है ना। हर एलिमेंट का एक ही इमेज तैयार हो रहा है। अब हमको देखना है 1 1 है कि नहीं। ये 1 1 नहीं है, ठीक है। बता रहे हैं क्यों नहीं है। एक और एग्जांपल देख लो, फिर दोनों कंपेयर करके समझेंगे हम लोग। एक और एग्जांपल ऐसे लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसा है एक रिलेशन 1 1 2 2 4 3 6 4 8, ये एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब क्यों है देखो, इस फंक्शन में अगर हम लोग देखें, ये जो पहला सेट है, पहले सेट को क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो डोमेन के कुछ एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में तैयार हो जाता है, दूसरे वाले सेट को कोडोमेन कहा जाता है। डोमेन के कुछ एलिमेंट्स का इमेज दूसरे सेट में तैयार हो रहा है, फंक्शन बन रहा है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। क्यों, कुछ एलिमेंट्स छूट गए डोमेन में, है ना। डोमेन का हर एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में बनना चाहिए यहाँ पर, तभी उसको क्या कहते हैं 1 1। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव एटलीस्ट वन इमेज इन द कोडोमेन, देन ओनली इट इज ए 1 1 फंक्शन। यहाँ पर देखो डोमेन में 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं, चारों एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में तैयार हो रहा है। 1 का 1 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, 3 का 6 हो रहा है, 4 का 8 हो रहा है। ये एक 1 1 फंक्शन है। सो 1 1 फंक्शन किसको कहा जाता है, व्हेन every element of domain has a unique image in the codomain, तब उसको क्या कहा जाता है 1 1 फंक्शन। हर एलिमेंट का, डोमेन का हर एलिमेंट, जैसे इसमें हो रहा है, हर एलिमेंट का इमेज एक ही इमेज बनना चाहिए, है ना, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए। हर एलिमेंट का एक इमेज कहाँ बनना चाहिए, कोडोमेन में बनना चाहिए, और सबका यूनिक बनना चाहिए, सबका अलग अलग, ठीक है। अब ऐसे जोड़ नहीं सकते हम लोग कि 1 का 2 भी बन रहा है, 1 का 3 भी बन रहा है, सबका अलग अलग इमेज तैयार होना चाहिए। जैसे 1 इमेज है, किसका इमेज है 1 का, 1 किसी और का इमेज भी नहीं हो सकता है यहाँ पर। अगर मैं मान के चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसा ले लूँ 1 2 3 4 A B C D E, ऐसा एक ले लेता हूँ। 1 का A है, मान के चलो इमेज, 2 का B है, 3 का C है, 4 का A है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों, एक इमेज, दो अलग अलग एलिमेंट्स की एक ही इमेज तैयार हो रहा है, ये फंक्शन है, लेकिन ये क्या है 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 में क्या होना चाहिए, इधर भी एक, इधर भी एक एलिमेंट का एक ही इमेज तैयार होना चाहिए, और जो इमेज तैयार हो रहा है वो किसी और एलिमेंट का नहीं हो सकता यहाँ पर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसका बनाते हैं रिलेशन। मान लो क्या है रिलेशन, लेट R n to n such that f of x is equal to x स्क्वायर। अब ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो क्या कहता है, n से n में रिलेशन तैयार करना है। n मतलब हो गया नेचुरल नंबर, पहला सेट करता है, मतलब डोमेन जो होगा इसका वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और कोडोमेन जो दूसरा सेट है वो भी क्या है, n है, मतलब वो भी एक नेचुरल नंबर्स का ही सेट है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कोडोमेन में भी 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा, ये 5
ऐसे चलेगा 9, 16, 25, 36, 49, ऐसे चलते जाएगा ये 64, 81, 100, आगे भी चलेगा ये भी आगे भी चलते जाएगा। अब देखो इसमें अगर रिलेशन तैयार करते हैं, फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एक्स अगर 1 लेते हैं हम लोग तो फंक्शन कैसा होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 लेते हैं तो 2 के स्क्वायर के साथ रिलेशन 2 स्क्वायर 4, 3 लेंगे 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 लेंगे 4 स्क्वायर 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81 और 10 के साथ क्या हो गया 100। इसको अगर हम लोग लिखें इस फंक्शन को एफ एन इज इक्वल टू, ऐसे अगर लिखते जाते हैं हम लोग तो 1 1 हो गया, 2 के साथ क्या हो गया 4, 3 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, ऐसे आगे चलते जाएगा। जैसे 11 लेंगे तो 121 के साथ ऐसे चलते जाएगा ये फंक्शन। फिर अब देखते हैं ये 1 1 है कि नहीं। डोमेन के हर एलिमेंट का स्क्वायर मिलेगा हमको, कोई भी नेचुरल नंबर ले लें हम लोग उसका स्क्वायर हमको ज़रूर मिलता है ना। हम किसी भी नेचुरल नंबर हमको दे दिया जाए, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको स्क्वायर मिलेगा। तो इधर डोमेन का हर एलिमेंट का इमेज हमको कोडोमेन में मिल जाएगा। पहला चीज़ तो प्रूव हो गया कि हर एलिमेंट का हमको इमेज मिलता है। 1 1 होने के लिए और क्या होना चाहिए कि कोडोमेन में कोई भी इमेज तैयार होता है वो किसी भी एक ही एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। 1 लिए तो 1 का ही इमेज है, 4 है तो सिर्फ 2 का इमेज है, किसी और का इमेज नहीं है, 9 सिर्फ 3 का इमेज है, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे कोई भी कोडोमेन का या रेंज में जो एलिमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, किसी भी 2 नंबर के सेम इमेज नहीं बन रहे हैं। तो ये क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। अब जो 1 1 फंक्शन प्रूफ कैसे करते हैं, क्वेश्चन में आता है कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया हमको, लेट रिलेशन from n to n such that f of x is equal to x square, check whether show that it is an 1 1 फंक्शन। अब ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं हमको ये चेक करना है, ठीक है। अब 1 1 फंक्शन कैसे चेक करेंगे, 1 1 फंक्शन के लिए क्या कहता है कि हर एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए और एक सिंगल इमेज बनना चाहिए। हम इसको प्रूफ करने का तरीका पहले समझते हैं कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, x1 है और x2 है, इधर एक इमेज है f of x। अब अगर दोनों का सेम इमेज हो जाए तो ये 1 1 नहीं होगा, है ना, 1 1 नहीं होगा। f of x1 भी यही है, f of x2 भी यही है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स का एक ही इमेज तैयार हो रहा है, मान लेते हैं ऐसा। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों एलिमेंट सेम था, एक ही इमेज है, ठीक है, एक इमेज 2 अलग अलग चीज़ों का बन रहा है, ऐसा मान लिया। फिर बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों क्या है, सेम चीज़ ही था, मतलब अलग अलग नहीं हो रहा है, ये हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। अगर सेम एक इमेज बन रहा है तो अलग अलग एलिमेंट्स का नहीं बनेगा, वो सेम एलिमेंट्स के बनेंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है 1 1, एक ही एलिमेंट का एक इमेज बनेगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, मान लेते हैं ये चीज़ कि 2 फंक्शंस सेम पॉइंट पे है, लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ठीक है। और फिर स्टेप्स लिखना है यहाँ पर, छोटे छोटे कुछ लाइंस लिखना है और एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम हम लोग देख लेंगे वो सारे स्टेप्स, ठीक है। मेन प्रोसेस बता देते हैं। मान लेते हैं कि 2 एलिमेंट्स का फंक्शन एक ही पॉइंट पे है, मतलब दोनों बराबर है। f of x1 क्या होगा, f of x क्या दिया x स्क्वायर, तो f of x1 का स्क्वायर हो जाएगा। f of x2 क्या है, f of x स्क्वायर, तो f of x2 भी क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट लेंगे, इधर भी रूट ले लेते हैं, अंडर रूट x1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 स्क्वायर। अब रूट लेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, है ना। रूट निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और स्क्वायर हटाने को प्लस माइनस लगाते हैं।
अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, मतलब x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सिंस x1 x2 बिलोंग्स टू एन देयरफॉर दे आर नॉट नेगेटिव। अब माइनस साइन हट जाएगा तो पॉजिटिव x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव x2, दोनों सेम एलिमेंट है। हम प्रूफ कर दिए कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स का सेम इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने गलत माना है कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो सेम है मतलब क्या, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, एक ही पॉइंट का इमेज बन रहा है, x1 ले चाहे x2 ले, ये दोनों एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट का एक ही इमेज तैयार हो रहा है, दो अलग अलग पॉइंट्स के अलग इमेज या सेम इमेज नहीं तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे प्रूफ करना है हमको वन वन फंक्शन। अगर ये दोनों इक्वल आ गया, x1 और x2 इक्वल आ गया, देन therefore f of x is an वन वन फंक्शन। ये हो गया वन वन फंक्शन प्रूफ करने का तरीका। फंक्शन मान लेना है हमको एफ ऑफ एक्स दो पॉइंट के लिए सेम मान लेना है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स के जगह पर एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला जो दिया है क्वेश्चन में या वैल्यू दिया है उसको पुटअप करेंगे, बस एक्स के जगह पर एक बार एक्स वन एक बार एक्स टू लेके इसको सॉल्व करते जाएंगे दोनों साइड को। अगर दोनों साइड इक्वल आता है तो ये क्या है, वन वन फंक्शन है। अगर इक्वल नहीं आता है, अलग अलग आ जाता है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला वन वन फंक्शन। अब हम लोग दूसरा पहुंचते हैं। दूसरा जो है वन वन फंक्शन के बाद हम देखते हैं मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन भी वन वन की तरह ही है, वो सिंपल है, समझ में आ जाएगा तुरंत। दूसरा देखते हैं हम लोग मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन किसको कहते हैं? तो मेनी वन फंक्शन किसको कहते हैं, जब बहुत सारे एलिमेंट का एक इमेज बन जाए। ठीक है, सबका अलग अलग इमेज ही रहेगा लेकिन कई एलिमेंट्स का सेम इमेज तैयार होने लग जाए, तब मेनी वन फंक्शन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया ए बी सी डी, यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, मान के चलो ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज भी 2 है, डी का इमेज 6 है। ठीक है, इस फंक्शन को मैं लिखता हूँ, मान के चलिए ये फंक्शन है ऐसा कि A1 B2 C2 D6। फंक्शन क्यों है ये, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का डबल इमेज नहीं बन रहा है। ए का एक ही इमेज है, बी का एक ही इमेज है, सी का एक इमेज है, डी का एक इमेज है, सबका एक एक इमेज है। ठीक है, तो मेनी वन क्यों कहा गया, मेनी मतलब बहुत सारे एलिमेंट इधर से और वन इधर का एक ही एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर बी और सी दोनों का सेम इमेज तैयार हो जा रहा है। अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का सेम इमेज तैयार हो जाए तब इसको क्या कहा जाता है, मेनी वन कहा जाएगा। ठीक है, मेनी वन का एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मेनी वन का कोई क्वेश्चन नहीं आता एक्सरसाइज में, बस इसको एग्जांपल देख के बताने के लिए आता है कि ये मेनी वन फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। जैसे यहाँ पर ले लीजिए -1 -3 -2 -1 0 1 2 3। इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये मेनी वन फंक्शन है कि नहीं, मान के चलिए ऐसा दे देते हैं, ये हो गया ए, ये बी। एक फंक्शन हमको डिफाइन करना है ए से बी में, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर कुछ लेंगे और उसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है, ऐसा इमेज तैयार करना है। तो एक्स की जगह पर अगर -3 लेते तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। एक्स की जगह पर -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होता है। एक्स की जगह -1 लिए तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा, एक जीरो भी इधर लिख लेते हैं हम लोग, एक जीरो भी लिख लेते हैं। ठीक है,
अब x की जगह पर 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो ये भी मेनी वन फंक्शन है। इसका फंक्शन को अगर मैं लिखने से बनाते जाऊँ, लिखते जाऊँ इसको, -3 के साथ 9, -2 के साथ 4, -1 के साथ 1, 0 0, फिर 1 1, 2 4 और 3 9। ये फंक्शन है, सभी का अपना अलग अलग इमेज है। -3 कहीं पर भी रिपीट नहीं रहा, -3 के दो इमेज नहीं बन रहे। जैसे ये एक फंक्शन है। मेनी वन क्यों कहा गया? एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज। देखो -3 और 3 दोनों का इमेज क्या है? 9 है। -2 और 2 दोनों का इमेज 4, -1 और 1 दोनों का इमेज 1 आ रहा है। तो ऐसे अगर फंक्शन डिफाइन किया गया हो जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के सेम इमेज तैयार हो जाए, है ना, -3 और 3 दोनों कहाँ पर आ रहे हैं? 9 पे इमेज तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेनी वन फंक्शन के बारे में। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप का जो फंक्शन होता है वो है ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव जिसको कहा जाता है। थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर ऑन टू फंक्शन या इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन क्या हो जाता है? ए फंक्शन इज ऑन टू इफ each element of codomain is an image of some element of domain। अब इसका मतलब समझते हैं। क्या कहता है? ए फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन ऑन टू कहेगा अगर हर एलिमेंट किसका? कोडोमेन का, है ना। कोडोमेन किसको कहा जाता है? जो दूसरा सेट होता है जहाँ पर इमेज बनते हैं, ठीक है, कोडोमेन। अगर कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स क्या कहते हैं? इज एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन। सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बने, ठीक है, डोमेन के किसी न किसी एक एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में बनना चाहिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा ले लूँ कि A B C D E F, यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ऐसा कर दें कि A का इमेज 1, B का इमेज 2, C का इमेज 3, D का इमेज 4, E का इमेज 5, तो ये क्या है? कोडोमेन के जितने एलिमेंट्स हैं सारे किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बन रहे हैं। अगर सभी किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बन रहे हैं तब इसको क्या कहा जाता है? एक ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा। कोडोमेन में कुछ भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान के चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 6 7, ठीक है। F का भी इमेज मान लीजिए 6 हो गया। अब देखो कोडोमेन में एक बच जा रहा है 7 जो किसी का भी इमेज नहीं है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जो किसी का इमेज नहीं बन रहा है तब इसको क्या कहा जाएगा? ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं ये एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन a टू b, a से b में एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया सच दैट f of x is equal to 2x, where a मान के चलो दे दिया है 1 2 3 4, b दे दिया है मान के चलो 2 4 6 8, ऐसे b दिया है ना, a और b दे दिया है। अब a और b में अगर हम लोग ऐसा फंक्शन तैयार करें f of x is equal to 2x, x कहाँ से लेना है? x belongs to a, f of a में से हम लोग पहले 1 लेते हैं। 1 लेने पर क्या हो जाएगा? x की जगह 1 लिए तो 2 1 2 हो जाएगा। फिर अगला क्या है? 2, अगर 2 लेते हैं तो f of 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स की जगह 2 2 2 4। फिर a में क्या है? x का वैल्यू a से लेना है, a में 1 ले लिए 2 ले लिया, अब अगला 3 है। 3 अगर लेते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा। और f of
अगला क्या है लास्ट 4, 4 लेते हैं तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 2 4 ज़ा 8 बन जाएगा। तो फंक्शन कैसा तैयार हो रही है, 1 लेने पर उसका इमेज 2 आ रहा है, 2 लेने पर उसका इमेज 4 आ रहा है, 3 लेने पर उसका इमेज 6 आ रहा है और 4 लेने पर उसका इमेज क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखो ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है ना। हर एलिमेंट का एक इमेज तैयार हो रहा है, 1 का एक इमेज, 2 का एक इमेज हो गया, 3 का एक इमेज हो गया, 4 का। हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज तैयार हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 1 फंक्शन है। और ये ऑन टू भी, ऑन टू कैसे पता चला, कोडोमेन क्या है यहाँ पर, बी है ना। बी के सारे एलिमेंट 2 4 6 8 किसी न किसी के इमेज बनने चाहिए। देखो ये 2 1 का इमेज बन गया, ये 4 लिए तो 4 2 का इमेज है, 6 लिए तो 6 3 का इमेज है, 8 लिए 8 4 का इमेज। सारे एलिमेंट्स किसी न किसी की इमेज में आ रहे हैं। अगर सारे एलिमेंट्स यूज़ हो जाते हैं तब इसको क्या कहा जाता है, ये एक ऑन टू फंक्शन है। अब देखो ऑन टू का एक और कंडीशन, छोटा सा पॉइंट है। ऑन टू में क्या होता है, अगर पूरा कोडोमेन ही रेंज बन जाए, रेंज समझते होंगे आप लोग, अगर पूरा कोडोमेन ही रेंज बन जाए तब इसको क्या कहा जाता है कि ये ऑन टू फंक्शन है। ये फंक्शन इज ऑन टू इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। डोमेन कोडोमेन रेंज याद होगा, डोमेन होता है पहला सेट, ठीक है, कोडोमेन होता है दूसरा सेट। जैसे ये हो गया, मान के चलो डोमेन, कोडोमेन 1 2 3 4 ले लिया, यहाँ पर हमने 2 3 4 5 6 ले लिया। 1 से 2 का रिलेशन, 2 से 3 का, 3 से 4 का, 4 से 5 का। ये अगर बनाते हैं तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज सिर्फ उन एलिमेंट्स को लेते हैं जो इमेज बने हैं, जैसे 2 3 4 5 ये इमेज बने हैं, 2 3 4 5, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट छूट जा रही है, अगर छूट जाता है तो फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर ये नहीं छूटता, ठीक है, तो कोई एक और एलिमेंट रहता है जिसका इमेज क्या बन जा रहा है, 6 बन जा रहा है, इसलिए ऐसे रहता है। ये एक और एलिमेंट हो गया 5, 5 से 6 का भी इमेज तैयार हो गया, तो रेंज में 6 भी आ जाएगा, 6 भी यूज़ हो गया। तो रेंज भी, पूरा कोडोमेन अगर रेंज में आ जाता है तब उसको क्या कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। तो ऑन टू मतलब क्या समझ में आया, ऑन टू मतलब वो होता है जिसमें कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट, कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज अगर बनता है तब उसको क्या कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन है ये, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव भी कहा जाता है। अब एक पढ़ते हैं हम लोग इन सबसे अलग थोड़ा सा। एक होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ओके, तो टाइप ऑफ फंक्शन में लास्ट हम लोग देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये कोई नया टाइप का फंक्शन नहीं है, ये उन फंक्शंस को बाइजेक्टिव कहा जाता है जो 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, ठीक है। द फंक्शंस विच आर बोथ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, जो इंजेक्टिव भी हो सब्जेक्टिव भी हो, आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस, है ना। तो जो इंजेक्टिव भी हो और जो बाइजेक्टिव भी, सॉरी सब्जेक्टिव भी हो, उनको क्या कहा जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शंस। मतलब इंजेक्टिव मतलब होता है 1 1, सब्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टू। तो जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उनको क्या कहा जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शंस कहा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ले लिया मान के चलो मैंने a 1 2 3 4, b ले लिया मैंने 2 3 4 5, मान के चलो ऐसा मैंने b ले लिया। फंक्शन मैंने डिफाइन किया, फंक्शन a to b such that f of x is equal to x plus 1, where x belongs to a and f of x belongs to b, ठीक है। ऐसा हमको फंक्शन तैयार करना है। f of x क्या होना चाहिए, x plus 1 होना चाहिए। तो f of x
इज इक्वल टू क्या दिया, x प्लस 1 दिया हुआ है। x की जगह पर हमको क्या क्या लेना है, x बिलोंग्स टू कहाँ बोलते हैं, a से लेना है हमको x। तो x क्या होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। बनाते हैं, f ऑफ x की जगह पर 1 लिए, x की जगह पर 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। f ऑफ x की जगह पर अब 2 लेते हैं तो 2 प्लस 1 3। f ऑफ 2 के बाद क्या लेते हैं, 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस 1 4। फिर f ऑफ क्या है, 4 दिया है तो 4 प्लस 1 5। तो हमारा जो फंक्शन है उसको अगर हम लोग लिखते हैं, पेयर्स में लिखते हैं, 1 लिए, 1 का इमेज 2 हो गया, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4 और 4 का इमेज 5। अब देखो ये 1 1 है, हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5। किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं बन रहा है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है ना, कोई भी एलिमेंट, किसी भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं बन रहा है, मतलब सबका अपना यूनिक इमेज है। 1 का अलग है, 2 है, 2 फिर किसी का इमेज नहीं बन रहा है, 2 का 3 इमेज है, 3 फिर किसी का इमेज नहीं बन रहा है। तो ये क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। वैसे ऑन टू कैसे देखते हैं, कोडोमेन में सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए, 2 3 4 5 ये सारे किसी न किसी की इमेज बनने चाहिए थे। 2 1 का इमेज बन गया, 3 2 का इमेज, 4 3 का इमेज, 5